तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वाला रोल जो है वो है इंटरपर्सनल रोल। अब इंटरपर्सनल रोल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? इंटरपर्सनल का मतलब है यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन, यानी दोनों के रिलेशन जब अच्छे होंगे तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में सक्सेसफुल होगी। यहाँ पर दोनों किस किस की बात की गई है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजर और उसके वर्कर्स। जब उन दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप होगी तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। फिर इंटरपर्सनल में हम आगे ये पढ़ेंगे कि मैनेजर इसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो इंटरपर्सनल रोल में जो सबसे पहला वाला जो इसका पॉइंट है वो है फिगर हेड रोल। अब फिगर तो इंटरपर्सनल में जो सबसे पहला जो रोल है जो एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है फिगर हेड रोल। अब यहाँ पर सबसे पहले फिगर हेड का मतलब क्या होता है? फिगर हेड का मतलब वो पर्सन होता है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके परिवार में आपके फादर होते हैं, वो क्या होते हैं? फिगर हेड है। मतलब फादर वो पर्सन है जिसकी आप सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक मैनेजर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके वर्कर और उसके स्टाफ उसको एज ए फिगर हेड देंगे। फिगर हेड में जब आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो आप अपनी रिस्पेक्ट को खो देंगे, क्योंकि वर्कर फिर आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगेंगे। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको फिगर हेड के अंदर ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर अपने वर्कर के साथ नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाएंगे और फिर जब आप उनको कोई इंस्ट्रक्शंस या कुछ ऑर्डर्स देंगे तो वो उसको बहुत ही लाइटली लेंगे। तो एक मैनेजर को अच्छे रिलेशनशिप तो बनाने ही हैं, बट साथ साथ उसको डिस्टेंस भी मेंटेन करके चलना है फिगर हेड में। समझ में आया फिगर हेड का मतलब क्या? अब दूसरा जो रोल होता है कि मैनेजर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरपर्सनल, वो है लीडर रोल। लीडर का मतलब तो आप सब जानते हैं लीडर कौन होता है। लीडर वो होता है जिसको इंस्पायर करना आता हो, जिसको कम्युनिकेट करना आता हो, जिसको मोटिवेट करना आता हो। ये सारी क्वालिटी अच्छे लीडर में होती है। अगर मैनेजर में भी ये सब क्वालिटीज़ होंगी तो वो वर्कर्स को अच्छे से काम करवा पाएगा। वो वर्कर्स को इस तरीके से मोटिवेट कर पाएगा जिस तरीके से वर्कर्स जो हैं वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। तो दूसरी जो क्वालिटी है कि लीडर के अंदर जो होनी चाहिए वो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, वो है लीडर रोल। यानी लीडर का भी रोल मैनेजर को प्ले करना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने वर्कर्स के लिए, अपने स्टाफ मेंबर के लिए। उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को 100% दे सके और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को ईज़िली अचीव कर सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल रोल होता है किसका? मैनेजर का। तीसरा जो रोल है जो एक मैनेजर प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है लाइसन रोल। अब ये लाइसन का मतलब क्या होता है? लाइसन का मतलब होता है जहाँ पर एक मैनेजर को इनसाइड का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कॉन्टैक्ट बना के चलता ही चलता है, साथ साथ लाइसन के अंदर एक मैनेजर जो है उसको क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट बना के चलने पड़ते हैं, जैसे कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो गई, ताकि जब उनको उन लोगों की ज़रूरत पड़े तो वो लोग उसके पास ईज़िली अवेलेबल हों और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का काम ना रुके। तो लाइसन ऑफिसर क्या होता है? लाइसन ऑफिसर का मतलब एक मैनेजर जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाले लोगों से भी कांटेक्ट बना के चलता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के काम को सफ़र ना करना पड़े। जब उन लोगों की ज़रूरत हो तो वो लोग उस समय पर मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ये 3 रोल थे इंटरपर्सनल एक मैनेजर के। अब आगे हम देखेंगे इंफॉर्मेशनल रोल।